क्या नाम है बहन जी आपका? सोनाली। आपको भी जहर दे दिए थे? हाँ। कितनी मात्रा में आपको जहर दिए थे? मुझे भी करीब एक डेढ़ लड्डू दिए थे, उसमें मतलब चूर करके मिलाए थे, और एक डेढ़ लड्डू इतना सारा दिए थे मुझे भी। जैसे थे, जैसे मेरे दादा बड़े हैं तो उनको ज़्यादा दिए थे, मम्मी फिर मम्मी हैं तो उनको भी उतना ही उसी हिसाब से दिए थे कि हम लोग ज़्यादा मतलब बेहोश बेहोश हो जाएं, उतना ज़्यादा भी नहीं दिए थे कि हम लोग, लेकिन अगर गांव वाले नहीं देखते तो हम लोग मर ही जाते, लेकिन फिर भी बच गए। लेकिन उतना मात्रा में दिए थे कि हम लोग वो लोग ले जाएं और हम लोग ना जान पाए कुछ भी। हम लोग को एकदम होश ही नहीं था, हम लोग को कुछ भी नहीं होश पता ही नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र के गरीबपुर में मौजूद हूं। यहां पर पिछले दिनों आप जो देख रहे हैं, जो पूरा परिवार सामने खड़ा है, तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। जो आप परिवार के लोगों को देख रहे हैं, यही वह लोग थे जिनको लोग आते हैं, रिश्ता तय करने के बहाने आते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं, सभी को जहर दे देते हैं और किसी न किसी प्रकारेण यहाँ जो सामग्री रहती है लेके फरार हो जाते हैं। इन्हीं की जुबानी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर घटना कैसे हुई थी। क्या नाम है दादाजी? हमारा नाम शिवमूर्ति है। शिवमूर्ति है। यही गरीबपुर है ये लगता है। हाँ, गरीबपुर। जी जी, ये बताइए उस दिन घटना कैसे हुई थी? वो घटना इस तरह हुई कि वो हमारे घर आए दो आदमी, एक दिन रहे, दोबारा वो सुबह होते बोले कि हम जा रहे हैं रायपुर। जी जी। हरीलाल के यहाँ, सना मगरू उनके पिता का नाम है। अच्छा। गांव रायपुर है। रायपुर। हाँ, रायपुर। उनके रिश्तेदार थे? कौन थे? उनके रिश्ते वो बोले हमारे रिश्तेदार लगते हैं। अच्छा, उन्हीं के माध्यम से आपके यहाँ आए थे? उन्हीं के माध्यम से हमारे घर आए थे। वो क्या करने आए थे आपके घर? शादी करने के लिए। वो उनकी लड़की थी, हमारे लड़के के लिए कि शादी करनी थी। जी, तो क्या बोले, क्या हुआ? जब वो बोले कि हमको सब कुछ पसंद है, घर बार तुम्हारा पसंद है, हम सब कुछ पसंद है, हम शादी करेंगे तुम्हारे यहाँ। हम कहे ठीक है भाई, जब लड़का लड़की पसंद होंगे तब शादी होगी। बोले ठीक है। फिर रात बेरे सवेरे अपने घर चले गए। वो 2-3 दिन बाद फ़ोन किया घर से कि हम लोग आ रहे हैं, अब तुम लोग भी आओ घर देखने। हम कहे ठीक है आओ। तो हम तो घर देखा नहीं, दूर है तुम्हारा गाँव अम्बेडकर नगर, जब आओ तुम्हारे साथ चलेंगे। बोले ठीक है। आए यहाँ, रात शाम की आए, रात बेरे खाना पीना खाए। सवेरे बोले हम कि जा रहे हैं कुंडा, हमारे एक दोस्त है उसके यहाँ होके आएंगे, सवेरे चलेंगे। भाई ठीक है जाओ। चले गए वहाँ से, यहाँ सुबह चले गए, शाम के फिर वो आए तो वो बोले कि तुम्हारे घर में भूत प्रेत का चक्कर है। अच्छा, घर में बोले भूत प्रेत का चक्कर है। तो आप क्या बोले? हाँ, हम बोले कि यहाँ तो हमको नए घर में रहते आज 7-8 साल हो गया, सब ठीक ठाक, कोई न जिया है न कोई मरा है, सब ठीक ठाक है। तो बोले नहीं, हम अपनी लड़की शादी कर रहे हैं यहाँ, हम ऊपर चक्कर देखते हैं, हम ठीक कर देंगे। अच्छा। हाँ, हम कहे जो मर्जी तुम्हारी भाई करो। तो बोले हम कहे सामान वामान, कहें 200-250 रुपये का सामान लगेगा। जी जी। हम कहे अब शाम के सामान तो मिलेगा नहीं। बोले सामान हम सब लेके आए हैं, सामान लेके आए हैं और कर देंगे पूरा। हम कहे जो मर्जी कर दो। और फिर घर में खाना पीना खाने के बाद अंदर गए, हवन किए और लड्डू रखे थे, ले आए थे आधा किलो, 3 पाव लड्डू था। जी जी। हाँ, आधा लड्डू तो निकाल दिए हो, आधे लड्डू में जहर मिला के हाँ हम लोग को बाहर कर दिए। कहना आपने। ये बताइए कितने बजे वो जो है पूजा करने गए कि पूजा करेंगे खाने पीने के बाद? 10:30 बजे। रात में 10:30 बजे पूजा करने गए? हाँ जी जी। तो क्या किया आप लोगों को, मतलब बाहर कर दिए, अंदर वो स्वयं पूजा कर रहे थे? क्या कर रहे थे? पहले हवन उन्होंने करा हम लोग से। जी जी। हवन कराने के बाद बोले तुम लोग 5 मिनट बाहर हो जाओ, हम अपने देवी देवता को सब मना लें। हम कहे ठीक है। हम बाहर हो गए। वो लड्डू जो था, आधे लड्डू में जहर मिला के बोले कि आ जाओ। गए तो बोले प्रसाद है, थोड़ा प्रसाद ले लो, खा के पानी पी लो। हम लोग बोले भाई प्रसाद है, ठीक है खा लेते हैं। प्रसाद खाने के बाद आके 4 पाई पड़ गए तो होश नहीं रहा किसी को। कितनी मात्रा में आपको जो है जो दिए थे प्रसाद के रूप में, जिसमें जो है कुछ मिलाए हुए थे, कितनी मात्रा में दिए थे? 2 लड्डू करीब हमको दिए थे। जी जी। लड्डू था या उसमें कैसे था? चूर किए थे लड्डू को। अच्छा। हाँ, पूरा उसको चूर कर दिए थे। चूर कर तो दिए कितनी मात्रा में दिए थे आपको? प्रसाद दिए थे इतना। आप देख सकते हैं
दादाजी कहना है कि इतनी मात्रा में इनको खिला दिए थे, जिस लड्डू में वो लोग जहर मिलाए हुए थे। क्यों दादाजी, इतनी मात्रा में घर के सभी लोगों को दिए थे? नहीं, और को थोड़ा थोड़ा दिए थे ना। जी जी। हाँ, तो किसको नहीं दिए थे? सभी को दे दिए थे? सबको दिए। साथ जी थे, साथ को दे दिए। एक 2 साल की लड़की थी, वो सो रही थी, उसके मुंह में लगा रहे थे और वो नहीं खाई, हाथ से मार दिया वो। जी जी। और सभी खिला दिए थे। सभी जो है बेहोश हालत में थे। कितने दिन बाद आपको होश आई? हमको 4 दिन बाद होश आई थी। 4 दिन बाद होश आई? 4 दिन होश। और अन्य लोगों को कब होश आई थे? और किसी को 24 घंटे, किसी को 48 घंटे में होश आ गई थी। जी जी। आपको ज्यादा डोज दे दिए थे क्या? हाँ, ज़्यादा हमको दिए थे। कितने का आपका नुकसान हुआ है? नुकसान हमारा करीब 5 और लाख रुपया नुकसान गया है। जी जी। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? सरकार से ये मांग करेंगे और जल्दी जल्दी पकड़े उनको और हमारे सामान सब दिलाए उन लोग से। क्या जो है आप क्या करते हैं, क्या करके अपना परिवार चलाते थे आप? हम भट्टे काम करते हैं, सब भट्टे काम करते हैं। आप देख सकते हैं, जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, दादाजी मिस्त्री हैं, भट्टे काम करके अपना घर का जीविकोपार्जन करते थे। एवं जो लोग जो है इनको नुकसान किए हैं, दादाजी कहना है कि जल्द से जल्द पकड़े जाएं। क्यों दादाजी? जल्द से जल्द पकड़े जाओ, हमारे सामान वापसी कराएं। और भी लोग हैं घर के, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि जो है, क्या नाम है चाची जी? आपको भी जहर दिए थे? हाँ, दिए थे। तो कब आपको होश आया? 24 घंटा बाद आया। 24 घंटा बाद? हाँ। तो क्या लग रहा था? सिर जब दिए तो कैसे, क्या बोल कर दिए थे? नहीं लगा, बोले प्रसाद है खा लो। हम लोग खा लिए, खा के बस सो गए। बस इतना याद है और कुछ नहीं याद है। जी जी। सुबह भी कुछ नहीं याद है। उन लोगों की उम्र कितनी थी जो है ऐसा कार्य किए? अरे वो 60 उठ के उम्र में है, 50-60 के उम्र में इतने है। जी जी। क्या क्या लेकर गए हैं? बहुत सामान ले गए भाई। क्या लेकर गए हैं? गहना वहना बहुत ले गए, सब चीज ले गए। कितना लेके गए हैं? गए हैं कम से कम हमारा भी ले गए 2-2.5 किलो तक गहना, हमारे और हमारी देवरान के दोनों को ले अच्छा, दोनों लोगों का ले गए? हाँ, पैसा हमारे घर में था 40-50 हज़ार तक का, उसको भी लेके गए। क्या मांग करेंगी आप जो है सरकार से? सरकार से मांग करेंगे हमारी मदद करे सरकार। अब और क्या, सब उन लोग पकड़ा जाए और मदद करें। हम लोग को खाने पीने को सब जो कुछ है सब नुकसान कर दिए। जी जी। और भी लोग हैं, इस बच्चे को भी दिए थे जहर? ये भी जो है बेहोश थे? क्यों भैया? कब होश आया आपको? 24 घंटा बाद। 24 घंटा बाद आप अपने को अस्पताल में पाए फिर? हाँ। और भी लोग हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? सोनाली। आपको भी जहर दे दिए थे? हाँ। कितनी मात्रा में आपको जहर दिए थे? मुझे भी करीब 1-1.5 लड्डू दिए थे, उसमें मतलब चूर करके मिलाए थे। और 1-1.5 लड्डू इतना सारा दिए थे मुझे भी। जैसे मेरे दादा बड़े हैं तो उनको ज़्यादा दिए थे, मम्मी हैं तो उनको भी उतना ही, उसी हिसाब से दिए थे कि हम लोग ज़्यादा मतलब बेहोश हो जाएं, उतना ज़्यादा भी नहीं दिए थे कि हम लोग। लेकिन अगर गांव वाले नहीं देखते तो हम लोग मर ही जाते, लेकिन फिर भी बच गए। लेकिन उतना मात्रा में दिए थे कि वो लोग ले जाएं और हम लोग ना जान पाए कुछ भी। हम लोग को एकदम होश ही नहीं था, हम लोग को कुछ भी नहीं पता ही नहीं था। जी जी। तो क्या मांग करेंगी आप सरकार से? यही मांग करेंगे कि वो लोग पकड़े जाएं और हमारा जितना भी सामान है वो सारा वापसी हो। और इतना ज़्यादा मतलब और कुछ भी नहीं है, यही है कि वो लोग पकड़े जाएं, वो हमारा जो सामान है वापसी दें, बस। और कुछ नहीं चाहिए हमें। जी जी। सभी को जो है उम्र के अनुसार जो है सभी को डोज दिए थे अपने आप? हाँ, जैसे थे जो लोग उनको वैसे ही खिलाते। जी जी। जब प्रसाद दिए तो क्या बोले कि आपको खाना ही है इसको पूरा? हाँ, वो जब प्रसाद दिए तो हम लोग को वहीं पर खिलाए, वहीं पे पानी रखे थे। ये बोले कि तुम पानी भी पी लो। हम लोग को क्या पता, हम लोग प्रसाद समझ के खा लिए। जी जी। वही बोले तुरंत तो इसको खाओ और पानी पियो? तुरंत वहाँ पे खिलाए और पानी भी वहाँ पर गिलास में रखा था, पानी भी पिलाए हम लोगों को। और ये बोले कि पानी पी लो, मुंह में जो लड्डू है वो लगा भी ना रहे। अच्छा। हाँ, ऐसे बोले थे। मुंह में ना लगा रहे? नहीं। जी जी। ये बताइए, उसके बाद पहले जो है घर में क्या किए थे वो लोग? नहीं, पहले तो वो आए थे हमारे यहाँ, तो वहाँ दादा उधर बाहर बैठे थे, तो वहाँ वो लोग बैठे, फिर आए तो शाम हो गई थी। वो लोग बहुत दूर से यही बताए थे कि हम लोग जौनपुर से आ रहे हैं, अम्बेडकर नगर से आ रहे हैं, तो बहुत दूर से आए थे, तो शाम हो गई। अब कहाँ से आए कहाँ नहीं हमें नहीं पता, पर शाम हो गई थी। तो वो लोग आए, फिर शाम हो गई, चाय वाय पिलाए, उन्हें पानी वानी दिए, पिए वो लोग, फिर खाना वाना बना खाए। फिर उस रात को वो लोग सो गए। सुबह उठे, बोले हम जा रहे हैं कुंडा, हमारा कोई दोस्त है उनसे मिलने जा रहे हैं, ये करने वो मेरे दादा को भी ले जा रहे थे। लेकिन उस टाइम बाइक की चाबी नहीं मिली तो वो नहीं गए। वो ढूंढ तो रहे थे, बहुत अपनी कोशिश करे ढूंढने के लिए, पर चाबी नहीं मिली, वो नहीं गए। नहीं रास्ते में क्या करते ये भी नहीं पता हम लोगों को।
तो फिर वो जब वापसी आए तो उस दिन फिर वो जब आए थे ना पहले तभी वो सामान वामान लेकर आए थे, तो उस जब वो कुंडा से वापसी आए तो यहाँ पर पूजा वजह पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। तो दादा बोले ठीक है, वो बोले मैं अपनी लड़की करूँगा, सारा यहाँ का जो भी है मैं ठीक कर दूँगा। तो मेरे दादा बोले ठीक है, जब तुम ऐसे बोल रहे हो तो ठीक है कर दो पूजा। तो वो लोग पूजा करे, हम लोगों से हवन वन करवाए, जो पहले मेरे दादा से हवन करवाए, जो जैसा है बड़ा है मेरे घर में सबसे पहले वैसे हवन करवाए, दादा से, मम्मी से, चाचा से, चाची से, मेरे से, भैया से, एक लड़की छोटी है 2 साल की है, चाची की लड़की है, उससे भी करवाए थे। तो वो नींद में थी, मेरे चाचा उसको पकड़े थे, हाथ वही पकड़ के करवाया था हवन। और हवन करवाने के बाद बोला तुम लोग 5 मिनट के लिए बाहर जाओ, मेरा जो देवी देवता है हम उन्हें ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो हम लोग बाहर आ गए और वो अपना लड्डू में जब आधा लड्डू सेफ रख दिया था बाहर कटोरी में कि अच्छा, अलग करके रख दिया था। हाँ अलग, पहले ही कटोरी बोला कि कटोरी दो, उसमें मिलाया, उसके बोला सुबह खा के पानी पी लेना। और फिर जो आधा लड्डू था उसमें थाली में मिला उला लिया उसको। फिर जब हम लोग को बुलाया अंदर आओ, अंदर गए तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करा, सिर्फ वही प्रसाद देने लगा खाने के लिए। हम लोग को प्रसाद समझ के खा लिए, पहले दादा खाए, फिर उसके बाद मम्मी, चाचा, चाची, हम जैसे हवन करवाया था वैसे प्रसाद खिलाया था। जी। तो उसके बाद सब सो गए, फिर जगे नहीं? उसके बाद सो गए, हमें कुछ नहीं पता। 2 दिन बाद हमें होश आया था, हम अस्पताल में मिले, अस्पताल के बाद हमें कुछ नहीं पता हमें क्या हुआ क्या नहीं। मैं यहाँ तक कि जब आई अस्पताल से आई इतना थोड़ा बहुत सुने नहीं, मुझे पता भी नहीं मैं कैसे, मैं बहुत ज़्यादा भूल भी गई हूँ आधा से ज़्यादा। क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ, कितना नुकसान हुआ है आपके घर के मेरा सामान का? फिर भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। यही समझ लो कि मेरे दादा ने जो बोला 5 लाख का सामान गया है और 5 लाख का सामान गया, ये सच बात है। बहुत सारा नुकसान हो गया हमारे घर में। जी, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है कमा करके अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते थे, बाहर रहते थे, किस तरह से जालसाज आते हैं। बहुत जो है बेहद चौंकाने वाली तरीका अपना करके इन लोगों को विश्वास में लेकर विश्वासघात करके ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, जिसको सुनने के बाद पूरे ज़िले के लोग, सभी लोगों में दहशत समा गई, सभी लोग चौकन्ने से रह गए। लोगों को ऐसी घटनाओं से सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। कुछ गांव के लोग भी मौजूद हैं, अभी इनके साथ, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर वे इस घटना को कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मुकुंद चंद, बीडीसी प्रतिनिधि गरीबपुर। आप जो है बीडीसी प्रतिनिधि हैं यहाँ के, ये बताइए आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत बड़ा हादसा है, जानलेवा एक प्रकार का हमला हुआ है और सही समय पे इलाज ना किया जाते तो आज ये इस दुनिया में ना रहते। और हम जब आए तो 6 बजे आए तो देखे थे इधर भी बेहोश थे चाचा इधर, और घर पूरा खुला था और सब। अच्छा। हाँ, मैं तुरंत सूझबूझ से तत्काल मैं 112 नंबर। अच्छा, सबसे पहले आप आए थे? हाँ, पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे तो मैं भी आया। मुझे जैसे सूचना मिली मैं आया तो 6 बजे करीब तो चाचा जी यहाँ थे, अशोक यहाँ थे और उनकी वाइफ वहाँ थी और ये छोटे बच्चे यहाँ पे थे। मैं तुरंत सूझबूझ से 3 एम्बुलेंस को बुलाया। और फिर मैं वहाँ से पूरे 112 नंबर पे कॉल किया। फिर सीओ साहब से बात हुई, सीओ साहब भी आए थे जांच करने के लिए, दरोगा साहब भी आए जांच किए और एसपी साहब अस्पताल में गए थे। और मतलब कि जो पूरा कार्रवाई जो है एसपी साहब खुद जांच किए हैं, सीओ साहब घर पे आए थे और अस्पताल में गए, पूरा अस्पताल की टीम ने इनको बचाया पूरी फैमिली के। इसके लिए अस्पताल के कानून प्रशासन से धन्यवाद कि इन लोग को बचा लिया सही समय में। अब यही प्रशासन से हमारी मांग है कि ये जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और इनका पूरा जितना नुकसान हुआ है इनका वापस किया जाए। जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो है? इस तरह का लोगों को संदेश ये है हमारा कि इस तरह के किसी व्यक्ति को, बिना अनजान को किसी को रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो ये दोबारा फिर से हादसा करेंगे। सीधी तस्वीरें इस समय आपको प्रतापगढ़ जिले के गरीबपुर से न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।